Hey, I am Dhruv and I am a second year undergrad at IIT Jodhpur and this is the story of my first year at IIT. So from the day one I was very sure कि कुछ तो करना है. मुझे नहीं पता था क्या करना है बट कुछ तो करना है. ये मेरे दिमाग में था कि हाँ मैं खाली नहीं बैठूंगा. डे वन से मेरे को ग्राइंड करना है. मेरी जर्नी वैसे क्लास 7th में शुरू हो गई थी एंड सब कुछ कनेक्टेड थे. नाउ लेट्स सी हाउ. मैंने क्लास 7th में यूट्यूब स्टार्ट किया था एंड उसके थ्रू मेरे को वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन बहुत कुछ सीखने को मिला. यूट्यूब के एल्गोरिथम कैसे काम करते हैं सब कुछ. तो 2024 में ड्यूरिंग द ब्रेक, कॉलेज स्टार्ट होने से पहले और 12th और एडवांस खत्म होने के बाद, तो मेरे पास ब्रेक था 3 महीने के समथिंग. तो उस पर मैंने एक इंटर्नशिप किया था वीडियो एडिटिंग के लिए बिल्ड स्पेस में. तो वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ, बिल्ड स्पेस के जो फाउंडर है फारजा, उनके साथ मैं टच में आया था क्योंकि मैं भी एक कॉन्टेंट क्रिएटर था एंड मैंने अप्रोच किया था कि मेरे को वीडियो एडिटिंग आती है. और समहाउ मैंने अपने प्रोजेक्ट्स दिखाए, पोर्टफोलियो दिखाया एंड काम हो गया. बट वीडियो एडिटिंग करते करते मैंने साइड बाई साइड फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखा एंड फिर मैंने फारजा को ये अप्रोच किया कि क्या मुझे कोई प्रोजेक्ट मिल सकते हैं फुल स्टैक के लिए जो मैं बिल्ड स्पेस के अंदर कर पाऊँ. एंड इवेंचुअली मैंने 2 प्रोजेक्ट्स किए थे वहाँ पे. उसके बाद मैंने अगले 2 महीने एज अ फुल स्टैक डेव भी काम किया था वहाँ पे. डेफिनेटली बहुत वीडियो स्टोरी था. मैंने स्टार्ट किया था इसी कंपनी में एज अ वीडियो एडिटर और मैंने एंड अप किया एज अ फुल स्टैक डेव. उसके बाद कॉलेज स्टार्ट हुआ एंड डे वन से आई वाज श्योर कि मेरे को कुछ ना कुछ बिल्ड करना है. मैंने बहुत से प्रोजेक्ट्स बनाए थे. मेरे को फुल स्टैक आती थी, मैंने फुल स्टैक के प्रोजेक्ट्स बनाए. मेरे को मशीन लर्निंग तब मैं सीख रहा था, मैंने मशीन लर्निंग के थोड़े बेसिक प्रोजेक्ट्स बनाए थे. एंड इवेंचुअली अगर मैं अभी अपने प्रोजेक्ट्स काउंट करूँ तो मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर अराउंड 40 के अराउंड प्रोजेक्ट्स बनाए थे, जिसमें से अराउंड आई वुड से कि 35 प्रोजेक्ट्स वर्किंग है. ज़्यादातर प्रोजेक्ट फुल स्टैक और मशीन लर्निंग के हैं. कुछ मैंने ब्लॉकचेन पे भी ट्राई किया था बट उतना कुछ खास बन नहीं पाया था. एंड अभी मैं क्वांट पे बना रहा हूँ कुछ, देखते हो कब तक बनता है. ओके, एनीवेज हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं. इसी बीच मैंने एक बहुत ही सिली थिंग बनाया, न्यूरल स्काई. एंड मेरे को भी पता नहीं था इसके पोटेंशियल क्या है, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ इसके साथ. बट यही था एक चीज़ जहाँ से मेरी जर्नी पूरी स्टार्ट हुई थी. तो न्यूरल स्काई डेवलप करने के बाद मेरा मेन टारगेट था इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स ढूंढना. इन्वेस्टर ढूंढना बाद में थोड़ा ट्रिकी हो गया था क्योंकि शायद से मेरे को बूटस्ट्रैप की तरफ ही जाना चाहिए था हमेशा से. लेकिन मैं इन्वेस्टर्स के पीछे गया. बट इसके कारण से कुछ बेनिफिट्स हुए. मैंने बहुत सारे आईडीज़ के ई समिट में अप्लाई किया कि कुछ ना कुछ जो बड़े इवेंट्स है ई समिट के फंड रेजिंग के लिए, वहाँ पे कहीं तो कुछ तो जगह मिले मेरे को. तो जो फर्स्ट चीज़ हुआ था, मेरे को एंटरप्रेन्योर फेलोशिप मिली थी न्यूरल स्काई के कारण. उस टाइम जहाँ तक मुझे याद है हम लोगों ने 3 क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड किया था क्योंकि ये B2B सर्विस थी. तो यहाँ पे कम क्लाइंट से भी हम लोग काम चल रहे थे और मैं यहाँ पे सबको सोलो कर रहा था. तो एंटरप्रेन्योरशिप फेलोशिप मिली थी, जिसके कारण से रिसोर्सेज में काफ़ी बूस्ट हुए, टेक्निकली भी, फाइनेंशियली भी. और इसी के साथ साथ दिसंबर खत्म हुआ था. इन जनवरी सबसे पहले IIT BHU में ई समिट हुआ था. उसमें मेरे को $1 मिलियन पिच के लिए सेलेक्ट किया गया था. उसमें शायद से 6 लोगों को सिलेक्ट किया गया था $1 मिलियन पिच के लिए. एंड मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था पिच कैसे देते हैं, कैसे क्या करते हैं. मैंने YC की बहुत वीडियोस देखी, वाई कॉम्बिनेटर की, स्टैनफोर्ड के बहुत सारे लेक्चर्स देखे बिजनेस के बारे में. बस बेसिक मेरे को पता चल रहा था. लेकिन जब असली पिच का टाइम आया तो उस टाइम आई वॉज वेरी 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 नर्वस कि मेरे को कैसे बोलना है, कैसे क्या करना है. इवेंचुअली मेरी वॉइस क्रैक कर रही थी बोलते हुए पिच देते टाइम. बट मेरे को एक्सपीरियंस मिला. मुझे ये भी नहीं पता था बोर्ड के मेंबर्स कैसे बैठते हैं, कैसे अरेंजमेंट होता है, कुछ नहीं पता था मुझे. मैंने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया था. बट हाँ, इस $1 मिलियन पिच मेरे को मिलियन तो मिला नहीं, लेकिन मेरे को एक्सपीरियंस जरूर मिला, जो एक्सपीरियंस के बाद में बहुत ही ज़्यादा यूज़ हुआ. और बिल्कुल इन्हीं सब टाइम में मेरा IIT मद्रास के साथ बूट कैम्प स्टार्ट हुआ था. एंड दिस बूट कैम्प टर्न्स आउट टू बी द गेम चेंजर. अगर थोड़ी सी मेरे को सक्सेस मिली न्यूरल स्काई पे तो इस बूट कैम्प में कहाँ नहीं मिली. तो ये 8 वीक लॉन्ग बूट कैम्प थे. इसका पूरा टाइमलाइन यही था कि एट द एंड हम लोग को IIT मद्रास में जाके पिच देना है एंड इवेंचुअली वहाँ से जो टॉप के पिचेस होंगे उनको फंड किया जाएगा एंड वहाँ पे विनर्स वगैरह सब होंगे. मेरे को कनेक्शंस मिले जो बाद में बहुत ही फ्रूटफुल साबित हुए. और बिल्कुल जनवरी की स्टार्टिंग में मैंने IIRS के एक प्रोफेसर को मेल किया था. उनका प्रोजेक्ट इन्हीं सब के रिलेटेड था, GIS के रिलेटेड. तो मैंने मेल किया था कि कुछ तो अगर इसमें मेरा यूटिलाइजेशन हो जाए न्यूरल स्काई का इसरो के अंदर तो ये बहुत ही बेस्ट होता. बट मेरे को कोई रिप्लाई नहीं मिला, मैं घोस्ट हो गया. बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं. फिर बारी आई फरवरी के एंड में, मैं गया IIT मद्रास और ऑनेस्टली मैंने IIT मद्रास बहुत इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा. सो IIT मद्रास के अंदर मेरे को 3 इन्वेस्टर्स से प्रोविजनल डील हुई थी कि हाँ पोटेंशियली हम इन्वेस्ट कर सकते हैं न्यूरल स्काई में
क्योंकि इस टाइम तक 30+ क्लाइंट्स एक्वायर हम लोगों ने कर लिया था एंड इट वाज अ स्मूथ राइड। बट मैं ऑनेस्टली बहुत ही अनसर्टन था उस टाइम और इन्वेस्टर को ऑन बोर्ड करना भी चाहिए कि नहीं, क्योंकि मुझे उस टाइम लग रहा था कि मुझे बूटस्ट्रैप यहाँ चाहिए था और आगे मैं बूटस्ट्रैप ही गया। फिर आता है IIT मद्रास के बूट कैंप का दिन, फाइनल डे था वो। एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब मैं पिच दे रहा था शायद से मैंने अपनी उस टाइम तक लाइफ की बेस्ट पिच दी थी, मैंने इससे अच्छा कभी बोला ही नहीं था। और उस टाइम मेरे पास क्रेडिबिलिटी भी थी, 30+ क्लाइंट्स एक्वायर्ड थे, तो सब कुछ सही जा रहा था। वहाँ पे काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोग थे, बहुत से फ्लॉस निकाले गए न्यूज़ के अंदर जो कि लेजिट थे उसमें। लेकिन मुझे अंदर से ये भी फील होता है कि सबसे ज़्यादा मेरे को अप्रिशिएट तो उसी दिन किया गया था। इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद हम लोग एक साइड स्टोरी भी चलते हैं। मैंने बूट कैंप के पिच दिया, उसके बाद मैं बीच गया एंड मैं बीच से वापस आया अराउंड 5 बजे के करीब, जब अवार्ड सेरेमनी थी। मैं बिल्कुल ऑडिटोरियम में जाकर बस बैठा हुआ था, मैं बिल्कुल थका मारा तो सोने वाले हालत में था ऑडिटोरियम में। बट मेरे को आवाज़ आया फर्स्ट रनर अप न्यूरल स्काई। लगा उस टाइम कि हाँ ये क्या हुआ है। फिर पीछे से मेरे को एक लड़के ने कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, फिर मेरे को हिट किया कि ओके कुछ तो हुआ है ये। फिर मैं फटाफट दौड़ के स्टेज पे गया और मैंने वो अवार्ड कलेक्ट किया। मेरे को उस टाइम मैं समझ नहीं आ रहा था कि ओके ये हुआ गया है। मैं खुश था, मैं अंदर से बहुत खुश था उस टाइम। सो IIT मद्रास जाना बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट हुआ। फिर मैं घर आया एंड मैं रेडी था एक और ट्रिप के लिए एंड दिस टाइम टू IIT बॉम्बे। नाउ क्यों वही बताता हूँ। तो हल्ट प्राइस नाम की एक इवेंट होती है हर साल। हल्ट प्राइस में पहले प्रीलिम्स होती है जिसमें क्वालिफायर्स राउंड होते हैं एंड व्हेन यू क्वालिफाई द क्वालिफायर्स उसके बाद नेशनल्स होती है IIT बॉम्बे में जाके, जहाँ पे टॉप 16 समथिंग रहते हैं। ये भी टोटली एंटरप्रेन्योर इवेंट था लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत सही था। whoever wins the nationals वो लंदन जाता है एंड लंदन नेशनल ब्रिज में वहाँ पे 1 महीने का कोवर्ट रहता है एंड whoever wins claim around 1 CR समथिंग। तो क्वालिफाइज तो मैं क्वालिफाई कर गया था, मैं नेशनल्स में था एंड नेशनल्स में आई वॉज वेरी क्लोज बट couldn't make it to लंदन। बट चलो ठीक है। बट मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। मेरे को IIT बॉम्बे जाना भी था। वो IIT बॉम्बे के CRC डिपार्टमेंट के सामने मैंने फ़ोटो भी खिंचवाई थी, क्योंकि जब से कोई भी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है JEE का और ड्रीम यही रहता है कि IIT बॉम्बे CSE जाना है। इस जगह पे मेरे को लगा था कि हाँ अब शायद से फर्स्ट ईयर में मैं इतना ही था। बट मैंने इन्हीं सब टाइम में IIRS के प्रोफेसर, तुम्हें याद होंगे मैंने जस्ट बोला था कि मैंने मेल किया था जिन्होंने मेरे को घोस्ट कर दिया था। लेकिन मैंने वापस से मेल किया 2 बार 3 बार मेल किया एंड मेरे को रिस्पॉन्स मिला न्यूरल स्काई के लिए और बिल्कुल इनसाइडर डील थी और बहुत लंबा पेपर वर्क चला था एंड न्यूरल स्काई गॉट एक्वायर्ड बाय इसरो और मेरे को 3 महीने की इंटर्नशिप मिली, समर इंटर्नशिप इसरो के अंदर। वो समय थोड़ा सा हेक्टिक था काम के लिए लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग था। अगर मैं वो 8-9 साल के ध्रुव से पूछूं कि वो क्या करना चाहता था, वो स्पेस में कंट्रीब्यूट करना चाहता था और इसरो से बेटर फ़िलहाल तो मेरे लिए कुछ ऑप्शन ही नहीं था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा इसरो में काम करने का एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिला। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स मैंने सीखा टेक्निकली भी और मेंटली भी। सो व्हाट्स नेक्स्ट, न्यूरल स्काई तो एक्वायर हो गया। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम वर्किंग ऑन अ रियली इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट जो मैं लॉन्च करूँगा। मेरे को समय लगेगा मैं आने के लिए। मैं सब कुछ खुद से ही मैनेज कर रहा हूँ फिलहाल एंड मैं खुद से ही करना चाहता हूँ अभी तो इनिशियल स्टेज पे। व्हेनेवर मैं क्लोज पहुँचता हूँ इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के, देन आई विल लॉन्च अ वेट लिस्ट। उसके बाद देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। आई एम टेलिंग यू गाइस इट इज़ वेरी इम्पैक्टफुल। बट ओके, मैंने अभी तक सब कुछ जो अच्छा चला मैंने वो बताया, बट इसका फ्लिप साइड ये है कि मेरे को बहुत कुछ और सैक्रिफाइस करना पड़ा। बट मे बी वो एलिमेंट मेरे लिए बना ही नहीं था, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि फर्स्ट ईयर में लोगों को क्या जनरली क्या माइंडसेट होता है, थोड़ा सा चिल मोड में हो जाते हैं कि हाँ फर्स्ट ईयर में IIT आ गया, IIT में आ गए तो अब थोड़ा चिल करना है, पार्टीज़ करना है, इधर घूमना है उधर घूमना है। लेकिन मे बी मेरा माइंडसेट ऐसा नहीं था। मैं इन्जॉय नहीं करता था इन सब चीज़ों को ज़्यादा। मेरे को वो सेंस ऑफ प्लेजर, सेंस ऑफ रिलीफ इससे नहीं मिलता है कि मैं घूम रहा हूँ। मेरे को उल्टा वो गिल्टी फीलिंग आता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं ये चीज़ अनलॉक करके अचीव नहीं किया हूँ। तो ये मेरे को थोड़ा अजीब लगता है। जिस टाइम मैंने मुंबई और चेन्नई घूमा तो वो सेंस ऑफ मेरे लिए अचीवमेंट था कि मैंने ये अचीव किया, यहाँ पे मैं काम कर आया हूँ। तो ये फीलिंग मेरे को सही लगती है। स्टिल आई नीड टू इम्प्रूव अ लॉट ऑफ थिंग्स, टेक्निकली भी, मेंटली भी, फिजिकली भी। फिजिकली भी मेरे को बहुत अच्छे से फिट होना है, जो मैं इस साल मेरा मेन प्रायोरिटी रहेगा। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से, मैं डेफिनेटली यहाँ पे JEE की कंटेंट नहीं बनाऊँगा कुछ।
एंड मैं यहाँ पे कुछ यूनिक क्रिएट करना चाहता हूँ। तो आई वुड रियली सजेस्ट कि अगर आप जेई देखना चाहते हो, जेई की कंटेंट देखना चाहते हो, तो मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊँगा उस पर। मैं कुछ यूनिक प्रेजेंट करना चाहता हूँ, मेरे पे काफ़ी आइडियाज़ है एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।